हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। असाइनमेंट 2024-25 MSD 6 का पेपर हिंदी का लेके आई हूँ मैं। ये देखिए असाइनमेंट का ये पेपर है, आप कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सब कुछ आपके सामने है, पका पकाया। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, रिटर्न करना है आपको और जमा कराना है असाइनमेंट। ये देखिए क्षेत्रीय कार्य और ये प्रश्न है यहाँ पे हमारे। तो एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने असाइनमेंट बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल जैन साहित्य की विविध प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। ये हम स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर। ये देखिए फ्रेंड, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा आधा वीडियो देख के ना भाग जाएं। पूरा वीडियो देख के फिर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न हमने पढ़ दिया, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ एक बार और। आदिकाल जैन साहित्य की विविध प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम जैन साहित्य, क्योंकि उसके बारे में पूछा गया है। फिर लिखेंगे हम इसका उत्तर। भारतीय इतिहास के अनुसार जैन साहित्य परंपरा लगभग 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस परंपरा का अस्तित्व 16वीं शताब्दी तक दिखाई देता है। इस परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। अनेक विद्वान इस मत से सहमत भी है तथा स्वयंभू को जैन साहित्य का पहला कवि नहीं मानते हैं। फिर भी अधिकांश स्वयंभू को ही जैन साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। कुछ लोग जैसे मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। विषय के आधार पर जैन साहित्य को निम्नलिखित उपभागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, प्रथम बिंदु है हमारा पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाश्रित चरित काव्य। दूसरा है लोकाश्रित सामान्य चरित काव्य। तीसरा है उपदेशात्मक मुक्तक काव्य। फोर्थ पॉइंट है श्रृंगार प्रधान मुक्तक काव्य। फिफ्थ पॉइंट है छंद व व्याकरण आधारित शास्त्रीय ग्रंथ। तो अब इनका हम पॉइंट टू पॉइंट हम इनका डिटेल लिखेंगे। पौराणिक ऐतिहासिक कथाश्रित चरित काव्य जैन साहित्य में अनेक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं को अपनी रचना का आधार बनाया तथा अनेक चरित काव्य लिखे। स्वयंभूकृत पौंचर्यु हेमेंद्र चंद्र कुमार पाल, चरित सोम प्रभाचार कृत कुमार पाल, प्रतिबोध पुण्यदत्त कृत महापुराण आदि विशेष रूप से हैं। द्वितीय पॉइंट है लोकाश्रित सामान्य चरित काव्य। अनेक जैन साहित्य ने अपनी रचना का माध्यम अनेक लौकिक पात्रों को भी बनाया है ताकि जैन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़े तथा इसकी महत्ता लौकिक पात्रों के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंच सके। इन रचनाओं में कवि आगस्तु कृत चंदन बालाराम कवि धनपाल कृत भविष्यत कहा पुण्यदत्त कृत जसहर चरयु जिन धर्म सूर्यकृत स्थूलीभद्र रास आदि प्रमुख हैं। देखिए आपको थोड़े नाम हार्ड लग रहे होंगे, मुझे भी लग रहे हैं, तो आप उसको ध्यान से सुन के, और मैं थोड़ा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए स्पीड में थोड़ा पढ़ रही हूँ, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है उपदेशात्मक मुक्तक काव्य। अनेक जैन कवियों ने जैन धर्म के नियमों सिद्धांतों आदि के अनुसार जनसाधारण को साहित्य त्याग संयम साधना आदि का उपदेश दिया है। इन कवियों ने ये महादेश दोहा मुक्तक के रूप में ही प्रस्तुत किए हैं। जैन साहित्य के उपदेश प्रधान मुक्तक काव्य में देवसन कृत श्रावकाचार्य, राम सिंह कृत पाहुन दोहा, विजय सेन सूरी कृत रेवत गिरिजा रास आदि उल्लेखनीय है। आगे देखिए, हमारा फोर्थ पॉइंट है श्रृंगार प्रधान मुक्तक काव्य। जैन साहित्य कोई श्रृंगार निरूपण का काव्य नहीं है, फिर भी कहीं कहीं जैन साहित्य के काव्य में श्रृंगार वर्णन दिखाई दे जाता है। अब्दुल रहीमान कृत संदेश रासक श्रृंगार प्रधान मुक्तक काव्य कहा जा सकता है क्योंकि इसमें अन्य साहित्य की तुलना में अधिक श्रृंगार वर्णन है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा छंद व व्याकरण आधारित शास्त्रीय। देखिए फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, जैन साहित्य छंदों का शास्त्रीय विवेचन करने वाले ग्रंथ की भी रचना हुई है। स्वयंभू कृत स्वयंभू छंद, हेमचंद्र कृत छंदोनुशासन, हेमचंद्र शब्दानुशासन आदि ग्रंथों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इस तरह यह तो स्पष्ट है कि जैन साहित्य में अनेक प्रकार की रचनाएं रचित हुई तथा अनेक कवियों
ने भिन्न भिन्न विषयों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में जिनके नाम गिनाए जा सकते हैं वह हैं स्वयंभू, जिनकी अनेक रचनाएं हैं। पौमचर्यु, रिठणे भी चर्यु, स्वयंभू छंद, पंचमी चर्यु, पुष्पदत्त की रचनाएं, महापुराण, जयकुमार चर्यु, जसहार चर्यु, धनपाल की रचनाएं, भविष्यत, बाहुबली रास, जिनधर्म सूरी की स्थूली भद्र रास, अग्रसेन चंदन बनारास, विजयसेन सूरी, रेवती कहा, जो इंदु की परमात्मा, प्रकाश योग सागर, मेरुतुंग की प्रबत, चिंतामणि, अब्दुल रहमान संदेश रासक, देवसेन श्रावकाचार्य, साली भद्र सूरी की भरतेश्वर, विजयसेन की सूरी की रेवतगिरी रास, सुमति गवी की पेमीनाथ रास, राम सिंह की पाउम दोहा, सोम प्रभु सरी की कुमार पाल प्रतिबोध, हेमचंद्र शब्दानुशासन, छंदोनुशासन, कुमारपाल चरित, निजदत्त सूरी चरचरी आदि का नाम लिया जा सकता है। उपरोक्त कवियों में जैन साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के उपरांत यह जानने की आवश्यकता है कि जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है जिनका प्रवृत्ति साहित्य पर भी प्रभाव है। देखिए, अब जैन साहित्य की प्रवृत्तियाँ आ गई हैं। बाह्य उपासना, धर्म की रूढ़ परंपराओं का विरोध। जैन साहित्य भी बौद्ध धर्म की तरह वैदिक धर्म के विरोध में ही प्रकट हुआ है। अनेक आलोचक मानते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया है। यह सत्य भी है, क्योंकि जैन धर्म में अनेक मुख्य सिद्धांतों का वैदिक धर्म के साथ मेल नहीं खाता। जैन साहित्य में हिंदू समाज में प्रचलित बाह्य उपासना, मंदिर, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, जाति पात आदि का डटकर विरोध किया जाता है। जैन धर्म में मनुष्य के लिए चारित्रिक गुणों, मन की शुद्धता को ही अनिवार्य माना है। जैन साहित्य में गृहस्थ जीवन की निंदा की है, परंतु ऐसे कुछ एक रहस्यवादी कवियों ने किया है। ऐसे कवियों का मानना है कि गृहस्थ जीवन साधक के मार्ग में बाधक बनता है, परंतु उन्होंने कहीं न कहीं धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम का त्यागा नहीं है। धन, देह, सांसारिक बहानों आदि को जैन धर्म में तुच्छ माना है। इनकी नश्वरता को देखते हुए इनसे दूर रहने का परामर्श जैन धर्म में है। देवुल देवु वी सत्थु गुरु है, निथु वी रेव विष्णु बच्चू जुदीरे कुसुम नेऊ ईधणु होई सबू। ये देखिए, पता नहीं कौन सी हिंदी भाषा है, लेकिन बहुत हार्ड है। रहस्यवादी विचारधारा है। ये वीडियो थोड़ा फ्रेंड्स लंबा होने जा रहा है, लेकिन इसमें जो आंसर है तो वो करना ही पड़ेगा हमें। जैन साहित्य अधिकांश रास शैली रचित है, फिर भी अनेक ऐसी रचनाएं हैं जिनमें रहस्यवादी विचारधारा के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे कवियों ने शरीर में ही परमात्मा का वास बताया है और उस ईश्वर को परम समाधि की अवस्था को परमात्मा का वास बताया है और उस ईश्वर को समाधि अवस्था में प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। इन्होंने शरीर को ही मंदिर कहा गया है, तीर्थ स्थल को महत्व नहीं दिया गया है। उनका मत है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, पुष्प में पराग मधु छिपा रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी परमात्मा का निवास होता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्त। नमस्कार, धन्यवाद।